क्वेश्चन कह रहा है सरल कीजिए 850 का 40% प्लस 672 बराबर 1988 है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है तो इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। देखिए बेटा, इसको सरल करना है आपको। क्या लिखा है यहाँ पे, लिखा 850 लिखेंगे, का मतलब गुणा का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखा 40%, जहाँ पे लिखा होगा बटे में क्या करेंगे आप 100 करेंगे। ओके, फिर क्या करेंगे यहाँ पे प्लस लिखा 600 आपका 72 बराबर आपका लिखा है 1988 माइनस यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन मार्क। ये भी आपको ध्यान में देना है। ठीक है बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क बराबर आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे गुणा के चिन्ह है, बटे में है, तो ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो, हम इसको आसानी से काट सकते हैं। ठीक है, क्या करेंगे इसके इसमें गुणा करेंगे, 4 पंचे हो जाएगा 20 और 4 वट 32 और आपका हो जाएगा यहाँ पे 33 34। ठीक है, दो आपके यहाँ पे हंसी लाए थे। प्लस उसके बाद करेंगे 672 बराबर यहाँ पे लिखेंगे 1988 और यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है तो अब क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे, इनको क्या करेंगे जोड़ेंगे। आइए इनको जोड़ते हैं, 2 7 4 हो जाएगा 11, 6 3 9 1 आपको हो जाएगा 10। ठीक है, उसके बाद ये देखिए यहाँ पे आपको ये किस में है, प्लस में है, इधर आ जाएगा माइनस में, यानी आपको इससे इसको घटाना है। ठीक है, तो इससे इसको हम घटाएंगे कैसे, देखिए ये संख्या बड़ी है तो इसको हम क्या करेंगे आगे लिखेंगे। देखिए ये आपका इधर आएगा लेकिन माइनस में रहेगा, जो आंसर आएगा आपका माइनस में आएगा, तो यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं ऐसे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इससे इसको घटाएंगे तो 8 से 2 जाएगा तो आपका कितना बचेगा 6। उसके बाद 8 से 1 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 7। उसके बाद 9 से 0 जाएगा तो आपको बचेगा 9, 1 से 1 जाएगा तो आपको बचेगा 0 बराबर ये बचेगा काहे में माइनस में। माइनस यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क दिया था, ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो इसके बराबर आपको कितना मिलेगा 976। यानी अगर आप ऑप्शन में देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या कह रहा है कि एक व्यापारी ने 720 रुपये में एक घड़ी खरीदकर 20% के लाभ पर बेच दी तो व्यापारी ने उस घड़ी को कितने रुपए में बेची। यानी क्या पूछा है, घड़ी का विक्रय मूल्य। तो आइए निकालते हैं विक्रय मूल्य। सीधा से यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिखेंगे आप विक्रय मूल्य। क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे विक्रय मूल्य, फिर क्या करेंगे कितने रुपए की खरीदी थी 720। उसके बाद कितने का लाभ होता है, देखिए 20, तो 20% का लाभ होता है। इसमें आप क्या करेंगे 100 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 120। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे बटे में कर लेंगे 100। देखिए ये जीरो से ये दोनों जीरो आपके कट गए हैं। आप क्या करेंगे यहाँ पे 72 गुणे क्या कर लेंगे 12। ठीक है, 72 गुणा 12 करते हैं, 12 दून 24 हो जाएगा, 12 से 84 और 84 आपका जो है कि 2 आपका कितना हो जाएगा 86। यानी आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 864, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी ट्रेन की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 5 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। ठीक है, ये आपकी क्या दी गई यहाँ पे बेटा, गति मतलब चाल दिया गया। क्या दिया गया, चाल। चाल आपको क्या दिया गया यहाँ पे 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये आपको दिया गया, जिसको हम क्या करेंगे बेटा, चाल जो है कि आपको किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया, इसको हम क्या करेंगे मीटर प्रति सेकेंड में बदल लेंगे। तो मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए क्या करना होगा बेटा, 5/18 से क्या करेंगे हम यहाँ पे गुणा कर लेंगे, तो ये आपकी किस में बन जाएगी, मीटर प्रति सेकेंड में बन जाएगी। उसके बाद फिर क्या कहते हैं, इन्होंने कहा 5 सेकेंड में कितनी दूरी तय करेगा। तो यहाँ पे अब आपको लिखना है कि 5 सेकेंड में तय की गई दूरी। तो क्या करेंगे यहाँ पे, तो जो लिखा आपका 60 गुणे 5/18 गुणे कर लेंगे 5। ठीक है, अब इसको हल कर लेते हैं। देखिए 6 से 6 3 18, 6 दाम में हो जाएगा 60। उसके बाद इसको गुणा करेंगे 5 हम 25, 25 दाम में हो जाएगा 250। ठीक है, बटे में आपका आ जाएगा 3 मीटर। ठीक है, अब आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर अगर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी जो है कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
देखो कह रहा है कि किसी धन का साधारण ब्याज 5 वर्ष में 3% वार्षिक दर से 600 होता है, तो वो धन बताइए। देखिए यहाँ पे आपसे क्वेश्चन को समझना है बेटा कि क्या पूछ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि किसी धन का, धन मुझे पता नहीं, धन मतलब मूलधन मुझे पता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सूत्र होता है, सीधा से आप लगाएंगे ब्याज, क्या लिखेंगे, ब्याज बराबर लिखेंगे मूलधन गुणे दर गुणे समय, ठीक है, बटे क्या करेंगे 100 कर लेंगे। ब्याज देखिए ये आपका जो 600 दिया गया है वो आपका क्या है, ब्याज है, क्या है, ब्याज। मूलधन इन्होंने कहा किसी धन का साधारण, मुझे मूलधन नहीं पता है तो यहाँ पे हम मूलधन ही रखेंगे। दर आपको कितनी है 3, उसके बाद आपको समय कितना दिया गया 5, बटे में क्या कर लेंगे 100। अब इसको हल करते हैं, देखिए कैसे हल करेंगे। देखिए ये इसके गुणा में है, जो चीज़ निकालना है जो जिसके गुणा में होता है वो उधर भाग में, ये इधर भाग में तो इधर आएगा आपका गुणा में हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे 600 गुणे करेंगे 100, ये आपका भाग में आ जाएंगे। यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, मूलधन। अब यहाँ से इसको सरल करते हैं, जैसे 5 से काटेंगे इसको, 5 के 5, उसके बाद हो जाएगा यहाँ 5 दूनी 10, ये आपका 0। फिर 3 से काट लेंगे, 3 चौक 12 हो जाएगी, 0 आपका बचेगा। 40 गुणे जब 100 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 4000, ठीक है, यही इसका मूलधन हो जाएगा। यानी आपका जो है कि मूलधन कितना हो जाएगा। अगर आप ऑप्शन देखेंगे ऑप्शन नंबर ए, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।